वक्फ संशोधन बिल पर बनी संयुक्त संसदीय समिति की बैठकों में बहस कम झगड़े ज्यादा हो रहे हैं। हद तो तब हो गई जब टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी इतने उत्तेजित हो गए कि उन्होंने शीशे की पानी की बोतल पटक कर तोड़ डाली और टूटी हुई बोतल को समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल की तरफ उछाल दिया। इस बिल को अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन उस दौरान तमाम विपक्षी दलों के विरोध के बाद इस बिल को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया। तब से अब तक विपक्ष इस बिल को सिरे से खारिज कर रहा है। मुस्लिम संगठनों का आरोप है कि इस बिल के जरिए केंद्र सरकार मुस्लिम वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है। न सिर्फ विपक्षी दलों बल्कि एनडीए में शामिल बीजेपी के सहयोगी दलों जैसे टीडीपी और जेडीयू ने भी इस बिल को लेकर चिंता जताई है और कहा है कि इस मामले में सभी पक्षों के साथ चर्चा की जानी चाहिए। वक्फ संशोधन बिल में कई बदलावों का प्रस्ताव किया गया है। इसमें राज्य सरकारों को किसी गैर मुस्लिम को मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने और कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को राज्यों के वक्फ बोर्ड में नियुक्त करने की बात कही गई है। इसमें यह भी प्रस्ताव किया गया है कि जिलाधिकारी के पास ये करने का अधिकार है। कोई संपत्ति वक्फ की संपत्ति है या फिर सरकारी संपत्ति, इसके पीछे तर्क है कि अब तक जो कानून है उसके मुताबिक वक्फ बोर्ड के कह भर देने से ये संपत्ति वक्फ की हो जाती है। यही वजह है कि हाल ही में नई संसद भवन से लेकर पूरे बसंत विहार इलाके को वक्फ की संपत्ति बता दिया गया। यही वजह है कि अब राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने इस बिल का समर्थन किया है। मंच के संयोजक इंद्रेश कुमार ने कहा कि इस देश में ज़मीन के मामले में किसी भी विवाद का फैसला अदालतें करती हैं, लेकिन जब बात वक्फ संपत्तियों को लेकर विवाद की आती है तो वक्फ बोर्ड ही ऐसे मामलों में फैसला करता है। अगर वक्फ बोर्ड आपके खिलाफ फैसला देता है तो उसे ही अंतिम फैसला मान लिया जाता है और ऐसे में कई संपत्तियों पर गलत ढंग से कब्जा कर लिया जाता है। इंद्रेश कुमार ने कहा कि मुस्लिम समुदाय में इस तरह की धारणा बढ़ रही है। वक्फ बोर्ड माफिया की तरह काम कर रहा है और भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। इस सवाल के जवाब में वक्फ संशोधन बिल में ऐसे प्रस्ताव हैं कि गैर मुस्लिम भी वक्फ बोर्ड के सदस्य बन सकते हैं। इंद्रेश कुमार ने कहा कि न सिर्फ मुस्लिम बल्कि अन्य धर्मों के लोग भी वक्फ बोर्ड को अपनी ज़मीन देते हैं, तो ऐसे में वक्फ बोर्ड में अन्य धर्मों के प्रतिनिधियों को जगह क्यों नहीं दी जा रही। इंद्रेश कुमार ने कहा कि इस बिल में मुख्य रूप से 3 उद्देश्य हैं। पहला, वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी तय करना, उसके कामकाज में पारदर्शिता लाना। दूसरा, ये सुनिश्चित करना कि वे समुदाय की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। और तीसरा, गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति के जरिए सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देना। इंद्रेश कुमार ने कहा कि देश में ऐसे भी लोग हैं जो लोगों को किसी भी बिल के खिलाफ भड़काने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों का पर्दाफाश किया जाना चाहिए कि उन लोगों का मकसद आपको वोट बैंक की राजनीति का गुलाम बनाना है। बिल को लेकर हो रहे लगातार विवाद के बाद केंद्र सरकार ने इस मामले में 31 सदस्यों की संयुक्त संसदीय समिति बनाई थी। इसमें 21 सांसद और 10 राज्यसभा सांसदों को शामिल किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।